तो दोस्तों TB2 ड्रोन्स को लेकर के एक बुरी खबर सामने निकल करके आई है और ये खबर ना केवल तुर्की के लिए बुरी है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिंता का मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि इन ड्रोन्स ने जैसा कि हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर के बीच में एक अच्छी खासी अपनी इमेज को कमाया था, जिसके कारण अब इन ड्रोन्स को लेकर के जो हाइप है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। और हर देश जिसमें पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है तो ये सोचते थे कि तुर्की से ये कुछ सस्ते TB2 ड्रोन्स को खरीद लेंगे। इसके बाद में भारत जैसे देशों के पास जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उसमें S-400 जैसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भी शामिल होता है। तो इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को ये इन TB2 ड्रोन से मार गिराएंगे। लेकिन दोस्तों अब इन ड्रोन्स को लेकर के जो खबर सामने निकल करके आई है तो उससे अब ये साफ संकेत मिल जाता है कि ये ड्रोन जितनी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट के अंदर उठे थे ये अब उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या खबर सामने निकल करके आई है और ये कैसे पाकिस्तान के लिए भी एक चिंताजनक मुद्दा हो सकता है उसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो ड्रोन्स है इनकी इमेज कहाँ से सुधरी, तो जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर हुई तो वहां पर सबसे पहले तो आर्मेनिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये सोवियत एरा के थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम का आर्मेनिया की साइड से इस्तेमाल किया गया। इसके बाद में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे तो इनमें से कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर अजरबैजान के पास पहले से ही इजरायली लॉइटरिंग म्यूनिशंस और साथ में ड्रोन्स थे जिन्होंने अजरबैजान की साइड से आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। इसके बाद में इस खुले मैदान में और इस खुली फील्ड में TB2 ड्रोन्स ने अपनी जो बॉम्बिंग है उसको करने का काम किया था। तो इस प्रकार की जो हाइप है वो इस वॉर के कारण यहाँ पर इन ड्रोन्स को मिल गई थी। लेकिन इसके बाद में जैसे ही बारी आती है यूक्रेन रशिया वॉर की तो वहाँ पर इन ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई। लगातार रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन ड्रोन्स को लगातार मार गिराया। लेकिन इसके बाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार इन ड्रोन्स को लेकर के कोई खबर सामने निकल करके नहीं आई थी, जिसके कारण कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब ये जो ड्रोन्स है ये ऑलमोस्ट यूक्रेन रशिया वॉर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब दोबारा से इसी यूक्रेन रशिया वॉर से कुछ इमेजेस सामने निकल करके आई है जो कि टर्की के TB2 ड्रोन्स के म्यूनिशंस की है। तो यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ड्रोन्स का एक और जो बैच है वो यूक्रेन को दोबारा से टर्की की साइड से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बार फिर से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि रशिया ने दोबारा से इन TB2 ड्रोन्स को मार गिराया, जिसके कारण ये जो म्यूनिशंस है ये ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर देखे गए हैं। और ये जो म्यूनिशंस है ये अक्सर TB2 ड्रोन से फायर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन म्यूनिशंस ने इस बार अपना काम सही से नहीं किया, जिसके कारण ये विस्फोट भी नहीं हुए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आप सबको पास्ट की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताऊं तो वहाँ पर जैसे ही रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया तो इन्होंने लगभग 90% जो टर्की के TB2 ड्रोन्स थे इनको मार गिराया था। और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे ड्रोन्स थे जिनको बिना एक मिसाइल के फायर करते हुए रशिया ने मार गिराया था। तो ऐसा रशिया ने कैसे किया था, तो इनके पास पहले से ही ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर्स थे, जिसके कारण रशिया ने काफ़ी बड़ी आसानी से इन ड्रोन्स को मार गिराया था। और लगभग 90% ऐसे जो ड्रोन्स हैं उनको केवल रशिया ने कुछ ही हफ्तों के अंदर इस वॉर से बाहर कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर अब ये खबर इसके मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि जैसे ही बाकी देश ये देखेंगे कि अगर आपके दुश्मन के पास बेटर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो वहाँ पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये जितनी ज़्यादा तेज़ी से हवा में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी ये एक काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर हुई तो वहाँ पर आर्मेनिया की हार हुई, जिसके कारण पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को खरीदा, क्योंकि उनको ये लगा था कि जैसे आर्मेनिया को यहाँ पर इन ड्रोन्स के माध्यम से हराया गया है वैसे ही ये भारत को भी इन ड्रोन से हरा देंगे। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में अगर आप केवल भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वे इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि वे दम पर ही मार गिरा सकते हैं। इसके बाद में इस वॉर के अंदर रशिया ने इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए जिन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो उनमें से पहले से ही भारत के पास काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यानी कि अगर पाकिस्तान को आने वाले समय में यानी कि काफ़ी जल्द ही ये ड्रोन्स मिल भी जाएंगे तो इस सब के बावजूद भी भारत के पास इन ड्रोन्स के खिलाफ में ना केवल इंडियन बल्कि रशियन जवाब भी मौजूद होगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।